सिर्फ 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद भाई साहब मैं एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं एक भी छोड़ूंगा मैं। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों 2020 दिल्ली दंगे आप सबको याद होंगे। अनुराग ठाकुर के वो बयान और प्रवेश वर्मा के वो बयान और कपिल मिश्रा के वो बयान आपको याद होंगे। ट्रम्प के रहते हुए हम चुप हैं, लेकिन ट्रम्प के जाने के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अनुराग ठाकुर जिन्होंने जंतर मंतर पर नारे लगाए थे कि ये काटे जाएंगे वगैरह वगैरह, उसके बाद दिल्ली दंगे हुए और दिल्ली दंगों में दोनों ही लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ। ये पूछा जाए कि इन तीनों से ये पूछा जाए कि जब नफरती भाषण आपने दिए थे और जो कुछ उसके बाद हुआ, उनमें से कितने लोगों के घर बसाने में आपने मदद की। इसी तरह का और एक इंसिडेंट सामने आया है संगम बिहार में। 20 जून को J2B नाले में एक गाय के बच्चे का कटा हुआ सर मिला। से ये बात सामने आई, लोग वहां इकट्ठे होने शुरू हो गए और बाहर के नेता वहां पर पहुंचना शुरू हो गए, यानी कि मामले को किस तरह से धार्मिक रंग दिया जाने लगा। देंगे न चलाएंगे। किसी भी जात किसी भी धर्म से हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर अभी लोग इतना आक्रोश है, गलती से किसी का नाम अभी सामने आ सकता है तो फोटो उसके साथ क्या हो सकता है। सही बात है। और इतना अच्छा माहौल चल रहा है, माहौल बिगाड़ने की क्या जरूरत है आप लोगों को। मुसलमान है, अगर हिंदू हिंदू है, मुसलमान मित्र है, तो जितनी आप दोनों की भाईचारा बन गई है उसको बना के रखो, माहौल को बिगाड़ो मत। नहीं तो भुगतना किससे पड़ेगा, या तो हम भुगतेंगे या तो वो भुगतेंगे, दोनों में से एक ही बंदा भुगतेगा। एक गलती से छोटी सी किसी का धारा लगी ना, पूरी जिंदगी ना थाने में चढ़ जाओगे। किसी धर्म से कोई भी बंदा हो, ऐसी गलत चीजें ना करे, ना कोई गलत अफवाह फैला के एक दूसरे में झगड़ा। मतलब सीधा सा इल्जाम था कि अगर गाय के बच्चे का वध हुआ है, यानी कि उसकी गर्दन डाली गई, तो ये मुसलमानों ने ही किया होगा। अतीत में हमने कानपुर का एक वाकया देखा जहां हिंदूवादियों ने एक गाय की हत्या की थी, एक गाय का वध किया था और इल्जाम सीधा मुसलमानों पे लगाया। इसी तरह के एक वाकया पेश आया था मुरादाबाद में, जहां कुछ हिंदूवादियों ने गौ हत्या कराई थी और इल्जाम मुसलमानों के सिर डाला था। यहाँ पर भी इस बात की जरूरत है। हो सकता है ये ट्रेन से कटकर हुआ हो सकता है किसी वाहन से एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है वहां पर गौशाला है, किसी बच्चे की डेथ हो गई हो और किसी ने दबा दिया हो और कुत्ते खींच के वहां पर ले आए हो, या ये किसी की साजिश और शरारत भी हो सकती है। जरूरत थी इन तमाम चीजों को जांचने की, लेकिन उससे पहले ही लोग वहां पहुंचने शुरू हो गए और एक धार्मिक रंग दिया जाने लगा। अपनी टीम के साथ आ रहे, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि कोई साथ देने के लिए नहीं खड़ा। पुलिस को देखो, जिसने भी बुलाया, हम लोग आए हैं तो काफी सारी पुलिस वो तो अपनी तफ्तीश करेगी, लेकिन पब्लिक को भी तो मैडम आगे आना पड़ेगा ना। अब ये बताइए, पब्लिक को यहाँ लीडर है, पब्लिक को लीडर है। आप देखो ना पब्लिक को, हम कितनी दूर से आए हैं यहाँ पे, कैसे कैसे आए हैं। यहाँ लोग हंस रहे हैं, छतों पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। नहीं पता तो पहले से था, लेकिन आज अच्छे से पता चला, अच्छे से पता लगा। क्या करेंगे हम, इनको गालियाँ देके चले जाएंगे और क्या करेंगे। कॉल हमारे जो गौ रक्षा दल के लोग हैं उन्होंने हमें कॉल किया, मैंने अपने ग्रुप में डाला कि हम सब लोग आए। यहाँ हमने लोगों से बात की तो कोई बोलने को मैडम तैयार नहीं है। देखो हिंदू को कोई नहीं, बाकी जितने भी देखो फंड बहुत लोगों को आता है, बट हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ किसी को फंड नहीं आता। वो निस्वार्थ से बात। जब वहां बाहरी लोगों का पहुंचना शुरू हुआ तो जो वहां लोकल के लोग थे वो लोग अपने घरों की बालकोनियों में खड़े हैं, छतों पे खड़े हैं या सामने आ रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और वैसे हैं जैसे इस किसी मामले में उनको कोई जानकारी नहीं है। लोगों को भड़काने की, लोगों को उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप वहाँ का भाईचारा देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखिए। लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये आएंगे और यहाँ पर हमें लड़ा के चला जाएंगे, हमारा ही जानी माली नुकसान होगा, हम पर ही मुकदमे हो जाएंगे और सालों लगेंगे इस मुकदमे से निपटने के लिए। ये जो नेताजी आप देख रहे हैं, ये नीरज गुप्ता है, यानी कि पूर्व पार्षद हैं और ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं बस मैं आ गया हूँ और आपको कोई घबराने की, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देखिए, नजर आ रहा है, ये है रमेश विधुड़ी जी, जिन्होंने संसद में गालियां बकी थी कि मैं तुझे देख लूंगा, मुल्ला कटुआ भड़गा वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने संसद में की थी। तो ये क्या यहाँ बताने आए होंगे, क्या समझाने आए होंगे, आखिर किस तरह का इन्होंने यहाँ पर भाषण
दिया होगा, इनकी भी यहाँ पर हाजिरी अब दर्ज हो गई है। और फाइनली ये हैं कर्नल सिंह, साफ कह रहे हैं, 2 SHO मौजूद हैं कि मैंने तो ACP DCP तक को फोन करके कह दिया जो भी 1.5-2 लाख यहाँ पर मुसलमान हैं मैं सब में तलवारें बांट दूंगा और सबको मार दूंगा, काट दूंगा। ये इनके जहरीले बोल सुनिए आप। ऐसे 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना कर लो, नहीं तो वैसे 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद वैसे। आपसे पहले आपने देखा होगा मेवात में दंगे हुए और वहां बुलडोजर चले, लेकिन बहुत सी दुकानें ऐसी थीं जिनके मकान मालिक हिंदू थे या मुसलमानों की दुकान थी उनमें किराएदार हिंदू थे। जिनके कारोबार खराब हुए, जिनके घर तोड़े गए, उनको बचाने, उनकी मदद करने, उनको पैसे देने कौन पहुंचा? ये लोग जो इस तरह के माहौल में नफरती रोटियां सेकते हैं, सियासी माहौल खड़ा करते हैं और सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्या कभी जब दंगा होता है उसके बाद जाके वो सुध लेते हैं उन लोगों की जो उसके बाद परेशान होते हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वहाँ लोकल के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा आपसी भाईचारा बना रहने दें, ना वो इनके साथ जा रहे हैं और बल्कि ये लोग जो बाहरी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो उनको दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा हुआ है तो ये जांच का विषय, पुलिस जांच करे और पता लगा अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की।